उससे दूसरा, वहां जगह जगह पे दुकानें हैं इनको काटने की, गौ माता को काटने की। वे जो दुकानें अलग अलग, कहीं पहाड़ी में कोई काट रहा है, कहीं खेता में काट रहा है, कहीं कोई लोग छुप कर काट रहा है। वे ज्यादातर आदमी 90% मिस्र से आए हुए हैं, मिस्र के निवासी है जो वहां रहते हैं। अब बात आती है गाय पालने की, गाय पूजने की। हम गाय को पूजते हैं, लेकिन गाय को मुसलमान भी पालते हैं। मुंह मेवात के अंदर जाओगे, रोडा पर दुनिया भर की गाय अंडा है, उनने क्यों ना काटते हुए, उनने सफाई क्यों ना करते? उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, वे खत्म होनी चाहिए, क्यों अंडे हैं? पाकिस्तान के अंदर जाओगे, जो हमारा पंजाब लगता है पाकिस्तान की तरफ, वहां भी बहुत भयंकर भयंकर जबरदस्त गिर गायें, साहिवाल गायें, देसी गायें, थारपारकर गायें, आप लोगों को राठी गायें, ये नस्ल देखने को मिलेगी, सुंदर सुंदर जबरदस्त। जब वे गाय को काटते हैं, गाय को खाते हैं, तो क्यों दिखाई देती है? अब बात यह आती है, जो खाने वाला आदमी होता है, जो मांस खाएगा, मीट खाएगा, मांस मिट्टी, वो ये नहीं देखता है किस चीज का नहीं, उसका काम खाना होता है। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम इस चीज को पूजते हैं, इस चीज को मानते हैं, तो पूजने का मेरे हिसाब से ड्रामा नहीं करना चाहिए, फिर पूर्ण रूप से पूजना चाहिए। जब किसी के खेत में या गांवड़ी जी आती, इसका लठ मारे हैं, लठ मार कहता देख हमारे खेत में मत खा दूसरे के मजा, कहीं ना कहीं ये विश्वासघात नहीं है? जिसको हम मां कहते उसी को हम लठ मार रहे हैं। इसी का जो बच्चा होता है वो भी तो पूजनीय होता होगा। गां का दूध खत्म होते उसकी जेवड़ी काट के गड़मक उन रोड पता दे भाजा देते, किस लिए? आप सभी से मेरा ये सवाल है, और मैं आप सभी से लास्ट और अंतिम जो मेरी बात है वह यह बात कहकर खत्म करूंगा। गौ माता 2-3 तरीकों से ही बच सकती है। वे जो बचने के तरीका नंबर 1, गोचरान भूमि को आजाद करवाया जाए, छुटवाया जाए, जिसके बाद गौ माता अपनी जगह में रहकर अपने आप पर खुश रहेगी। थारी मारी जरूरत नहीं, उड़े इतने जाड़े जाम जाएंगे, इतने जंगल हो जाएंगे, उड़े पानी का, इनके खाने पीने की, हमने छोटी छोटी इनके छुपने की जगह की सिर्फ व्यवस्था करनी है। जो चिड़ियाघर में जब जाया करो, शेर की गुफा न्यारी पाओगी, चीते की गुफा न्यारी पाओगी। सेम इनके लिए इसी टाइप का हो जाएगा, लोग इन फिर देखने जाया करेंगे, सुंदरता का प्रतीक हो जाएंगी, खाने मिलेंगी, सुंदर होंगी, तैयार होंगी। गांव ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, गां का दूध अच्छा हो है, जो मानने वाली चीज है वे माननी चाहिए, मूर्खता वाली चीजें मेरे हिसाब से नहीं माननी चाहिए। ठीक है, उससे अलग जो मेन चीज ये तो आगे गोचरण भूमि की, उसको आजादी कैसे मिलेगी? सरकार से ही तो हम अपील करनी पड़ेगी। यार कुछ साथी कहते हैं तू तो कांग्रेसी है भाई, जिस दिन कांग्रेस राज में होगी सवाल जवाब उन तजब्बत कराएंगे। राजस्थान में मैं कांग्रेस से ही सवाल जवाब करता हूं, हरियाणा में हमारी सरकार बीजेपी, तो उसी से सवाल जवाब किए जाएंगे, बीजेपी प्लस जेजेपी। अब बात आती है दूसरी बात नंबर 2, पहली तो इनकी गोचरण भूमि आजाद कराई जाए। दूसरी, भाई जितनी जो गौ माता रोडा बांडल लाग रही है, उनके लिए आप लोग अगर ये काम नहीं कर सकते तो जितनी जो भी नजदीकी गौशाला उनको नोटिस दिया जाए, सबको पूरे हरियाणा के अंदर। अगर भाई तेरे एरिया में अगर कोई गाय घूमती पागी तो तू सरकार की तरफ से जितना भी लाभ ले रहा है उसको रोक दिया जाएगा, यानी कि सारी गाय किसी न किसी गौशाला के अंदर होगी। रोडा पे ये गायें नहीं होंगी तो फिर कटेंगी कैसे? रोडा पे तक ठाठा ले जा, खुट्टा पके तक खोल कर लेकर नहीं जाते, गां कटनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। अब इससे दूसरी बात जो मेन चीज है, ये खट्टर बहुत ज्यादा हो रहे हैं रूसी, यानी कि भारत टीके लावा है डॉक्टर अपनी गां कभी वो टीका टेक जाए, फिर इनके वे पैदा हुए 80% पैदा हुए हैं वे टीका थे, वे फिर के रहे हैं, वे हमारी फसल ने भी बिगाड़े हैं, गौ माता की नस्ल ने भी बिगाड़े हैं, मैस ने भी बिगाड़ दे हैं, क्या उन्हें बिगाड़ देंगे? उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। उनको खत्म करने के लिए सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिनको इकट्ठा करके, या तो इनके लिए अलग से कुछ बनाया जाए जहां इनको रोक दिया जाए, इनकी तादाद जो है एक बार सारे इकट्ठा करके इनको रोक दिया जाए, यहाँ कई बार छोड़ दिया जाए। इकट्ठा करके फसल ने सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। गौशालाओं के अंदर भी जो गौ माता उनको खाने का इतना नहीं मिलता, वो ज्यादा खाते हैं। अरे गौशाला में भी पाबंदी लगाई जा भाई, अरे गौशाला में यह पाबंदी लगाई जा, देसी गां ही गौशाला के अंदर रखी जाएगी, ना अमेरिकन रखी जा, ना दोगली रखी जा, ना ये और ये जितनी जो भी है ये रखी जा, सिर्फ और सिर्फ देसी रखी जा। क्योंकि हमारा प्रयास और हमारा काम क्या है, वो देसी गौ माता को बचाना। देसी गौ माता है, बाकी ये जो और है वे ताड़ कबाड़ में कुछ भी नहीं है, उनके अंदर तो हजारों बीमारियां होती हैं, उनसे तो बचना ही है। उनमें थैली के दूध में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो था गौ माता के बारे में संपूर्ण। वो रही बात ही विज्ञान की, मैं ज्ञान ना देता, मेरी ये सारी गां है, किसी और की नहीं है।
इन पर चमक भी दिखती होंगी, इनके स्वाद भी दिखते हैं। छोटी छोटी बाछड़ी नुआ खुली अंडे जाए नुआ खुली चूंगे जाइए ये दे बैठी छोटी छोटी। और ये गौ माता या लिम्पी बीमारी तब बच्ची ओढ़ या मेरी पर्सनल घनी प्यारी गौ माता है जो मैंने बहुत मेरे तो जो प्यार करे करे। एक वीडियो डालू हूं मैं या वीडियो इसी वीडियो के अंदर जोड़ रहा हूं, ये जो आपने गौ माता दिखने लग रही है हमारी है गौ माता हमारे पास तक गई ओढ़। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, महाकाल जो उज्जैन मंदिर है उसमें जो भस्म आरती होती है वह भस्म आरती गौ माता के उपलों की तैयार की जाती है। वे जो उपले हैं उसके लिए जो आप गौ माता देख रहे हैं हमारी गौ माता है। हमारे पास तेजाई ओढ़, हमारी पाली ओढ़, जिसका हम यहाँ प्यार से नाम लेते थे राधा। मेरे साथ पुराने फोटो भी मिल जाएंगे, फोटो भी आप देख रहे हो। ये राधा हमारे पास से गई ओढ़ है। और महाकाल जो उज्जैन मंदिर है उसमें भस्म आरती में इसका जो गोबर है वो प्रयोग होता है, इसके गोबर के उपले बनकर और वहां भस्म आरती की जाती। हम भाग्यशाली हैं। ये थी बात असलियत की। और भाई जो गोरक्षक साथी मेरे से ये मानते हैं मैं उनका दुश्मन हूं या उनका दोस्त हूं, भाई साहब आपकी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनाई नहीं। मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूंगा? मैं गोरक्षक नहीं हूं। यो मेरा दादा भी पाला करता, मेरा बाबू भी ले रहा था, मेरा जो साथी है भाई है जो पार्टनर है वो भी पाला है। ये हमारे मतलब कि ये चीजें खूनमय हैं, कोई फायदा कोई ना होता इनसे। अगिन तो कोई फायदा हो रहा है, ना किसी की पर्ची काटते, ना किसी बिन के नाम का रुपया लेते। और या गांव बैठी 24 लीटर दूध दिया उड़ है, तीसरी बार ब्याहोगी। 24 लीटर देसी गाय या बैठी तीसरी बार ब्याहोगी, दूसरी ने 20 लीटर ही ने दिया उड़ है। सारी गाय अपने पास इसी है। इंडिया चैंपियन अपनी गाय बनी थी, बीमार हो रही वह भीतर बंद रही। इंडिया चैंपियन बनी थी अब की है बार। हम प्योर रखा, कम रखा, ओरिजिनल रखा और गौशाला भी नहीं कराए कि उसमें बांध रहे हैं। जिसा हमारे तक खवाया जाए उसा खवावा। यो नाथ रहा, तीसरे नंबर पर यो आया था। अरस्य कारा का है इस मारे तीसरे पाना पहले पावे, क्योंकि वहां उन कंपटीशनों में भी सिफारिश चलती है। ये थी वास्तविकता आप लोगों के सामने। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे वो ही अच्छा है। मेरी कोई बात गलत लगी उसके लिए माफी। वीडियो अच्छी लगे इसने आगे से आगे शेयर कर सकते हो। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। आप सभी साथियों को रस शिकारा की तरफ से राम राम। आज की जो वीडियो आप सभी साथियों को बता देता हूँ वो स्पेशल गो रक्षकों के लिए, भाई गो भक्तों के लिए है। हाल फिलहाल हम अपनी 5-10 गौ माता में भी बांध रहा हूँ, साथ में 5-4 भीतर भी होंगी, 10 ये बाहर भी होंगी, 5-7 उस साइड भी होंगी, 10 आड़ बाहर भी बंध रही होंगी। छोटी मोटी अपने पास गौ माता भी है। इसीलिए आज गौ माता की बात करांगे भाई, असलियत की बात करांगे। मैं वास्तविकता की बात करता हूं। जो गौशाला है मेरे हिसाब से 90% गौशाला नहीं है, वो जेल है गौ माता के लिए। जेल कैसे हैं आप सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं। उनके अंदर अगर आप जाओगे लगभग आप मान के चलो जिस गौशाला में 2000 गाय की कैपेसिटी होगी उनमें 5-5 हजार गाय भरी पाऊंगी। जब उनमें 5-5 हजार गांव जो भरी पाऊंगी वे भूखी मरेंगी, टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है, उनमें स्पेस नहीं मिल रहा है, वे तड़पती रहे हैं। हर रोज कम से भी कम 5 से 6 गौ माताओं की हत्या होती है एक गौशाला में, इतना आंकड़ा रहता है। अब क्या होता है आप सभी साथियों को बता देता हूं। हरियाणा में टोटल 600-650 गौशालाएं हैं। सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा के अंदर हैं और जो लगभग गौवा का आंकड़ा 2.5 लाख गौ माता अगर आप आंकड़ा निकालोगे गौशालाओं के अंदर है। 1.25 लाख से 1.5 लाख जो गौ माता वे रोडा के ऊपर घूमे जा हैं, आवारा घूमती हैं वे, क्योंकि उनके लिए कहीं भी जगह नहीं है। और आप सभी साथियों को सबसे बड़ी चीज बता देता हूं, जो साथी अपने आप को गोरक्षक कहता वो इस वीडियो को पूरी सुनना, पूरी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। सबसे पहली बात, हरियाणा के अंदर जो देसी गौ माता है, ये सारी देसी हैं जो अपने पास हैं, आप देख रहे हो ये प्योर करीमो है, 30 से 40 हजार हैं सिर्फ। उनसे अलग हर जगह अमेरिकन, दोगली, रूसी इस टाइप की गौ माता भरी पड़ी हैं। उनको आप गौ माता मानते हो या नहीं मानते हो उस चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन वे अपनी नस्ल बिगाड़ने लग रही, अपनी असली नस्ल ये है। अब बात आती है दूध की। हिंदुस्तान के अंदर लगभग आप मान के चलोगे तो आप सभी साथियों को बता देता हूं 14 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है, उत्पाद होता है, और जो खपत है वो 64 लीटर दूध की है, 64 करोड़ लीटर दूध की। अब 64 करोड़ लीटर दूध होता नहीं, दूध होता है टोटल 14 करोड़ लीटर, यानी कि 50 करोड़ लीटर हम गंद पी रहे हैं। वो गंद जो थैलियों का होता है, डब्बों का होता है, जिनसे
आप लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हिंदुस्तान के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब बात आती भाई गौ माताओं की, गौ माता को बचाया कैसे जा, गौ माता की देखभाल कैसे करी जा, वापिस से गौ माता का दौर कैसा हुआ। जिस टाइम पे श्री कृष्ण जमीन के ऊपर था, उस वक्त हमारी जो जनसंख्या थी पृथ्वी के ऊपर, वो आप मान कर चलो 9 करोड़ थी, और जो गौ माता थी, गौ माता की संख्या थी 125 करोड़। कितनी? 125 करोड़। आज जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग 125 करोड़ भी नहीं, 140 करोड़ हो रही, और जो गौ माता वो 9 करोड़ भी नहीं रह रही। देसी गौओं की बात है, देसी गऊ की जितनी भी नस्ल है। अब जो मेन बात आती है, वो मेन बात क्या है, आप सभी साथियों को जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो साथी कहते हमें गौ माता बचानी है, अगर आंकड़े के हिसाब से देखोगे इनके नाम के लगभग आप मान कर चलो, मैं आप सभी साथियों को अभी बता देता हूं, 62,000 किले हैं जिनका आग्रह गोचरान भूमि, और वह भूमि ऐसी ऐसी जगह है, मेन रोड पे, मेन हाईवे पे, मेन शहर पे, मेन गामा के मेन ठिकाना पे, वह सारी की सारी जमीन थी गौ माता की। उस गौ माता की जमीन को कौन खा रहा है भाई, उसके ऊपर कब्जे कौन कर रहा है? कुछ सरपंच तो ज्यादा शाने थे जिन्होंने उस जमीन को 2014-15 के आंकड़े के अनुसार 63,000 किले, हाल फिलहाल रह रहे हैं 50,000 किले। आरटीआई लागत चेक करोगे, आप लोगों को पता भी लग जाएगा इस चीज का। और आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, अगर ये 62,000 किले इनके ऊपर से कब्जे छटवाए जा, कब्जे छटवा के उड़ा गोचरान बनाए जा, गोचरान की जो जमीन हो उसको छटवा के जगह जगह पानी पीने का बनाया जा, जगह जगह इनके रहने का स्थान बनाया जा। जितने भी रोड के ऊपर घूमने वाली ये 1.5 लाख गौ माता है, और जितनी भी 2.5 लाख जो गौशालाओं के अंदर रहने वाली हैं, उन सभी गौ माताओं को उनकी जमीन दिलवा दो। उनकी जब हम जमीन दिलवा देंगे, वह जमीन छुटवा देंगे, वह जमीन छुटवाने के बाद ये अपने आप ही सुरक्षित रहेंगे। इनको देखने के लिए लोग भी आएंगे, इनके खान पान के लिए, इनके घूमने के लिए इनकी जमीन मिल जाएगी। इब उस जमीन में हिंदू दाब रहा है कि मुसलमान दाब रहा है, मन तो पता नहीं। वह जमीन का आंकड़ा कटवा के देखो, दाब रहे हैं थारे मारे वर्गे। पहली चीज, गौ माता बचाने वाले जितने गोरक्षक साथी है, उन सब से ये गुजारिश है, ये विनती है, एक सत्र पर कहीं इकट्ठे होकर उस भूमिका के में समाधान करो भाई। क्योंकि जो सरकार है हिंदुओं की सरकार है, जो सुनन में आया है। गौ माता जो पूजनीय है वो भी हमारे हिंदुओं के लिए है, और जो गोरक्षक है वो भी हिंदू है। तो फिर भाई फर्ज भी तो हमारा बनता होगा, हमारी सरकार पर हमारी जमीन छटवा कर हमारी गौ माता के लिए वह जमीन दिया। पहली बात। अब आती है इससे दूसरी बात, आप सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं। क्या करते हैं कुछ लोग, बड़े बड़े बूथ हैं, डेरिया हैं, दूध वाली, दूध उत्पादन करने वाली, उनमें बड़ी बड़ी अमेरिकन गाय भरी है। नाम नहीं लेना चाहता, एक डेयरी है दूध की है, 5,000 अमेरिकन गाय है। उनके जितने भी बछड़े पैदा होते हुए उन रोडा पर छोड़ दे, वे थारी फसल खराब कर रहे हैं, थारी नस्ल खराब कर रहे हैं, थारी गौ माताओं को खराब कर रहे हैं। क्योंकि वे इनको जब क्रॉस करवाते हो, आप लोग को ऐसा हो बाछड़ा किसी हो गौ माता को जब क्रॉस कर देता है, तो जो आने वाली इसकी ओरिजिनल बच्ची या बच्चा होगा उसके अंदर मिलावट हो जाती, ओरिजिनल नहीं रहता। इस मारे नस्ल सुधारने के ऊपर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें आप लोगों को फायदा उठाने का तो शायद लोग ध्यान नहीं देते, पता है या नहीं पता वो मैं बता देता हूं। कितनी गौ माता उड़े ले जाओ, 3 महीने तक वो गौ माता को अपने पास फ्री में रखेंगे, फ्री में खवाओगे। साथ में जो भी गौ माता आप लेकर जाओगे उसमें भी अच्छे बाछड़े तक क्रॉस करवाओगे नस्ल वाले तक, और 90% चांस होते हैं कि उसकी क्रॉस हुई और बाछड़ी बनेगी, और जो बच्ची होगी बाछड़ी होगी आगे चल के वह कम से कम 10-12 किलो दूध देने वाली बच्ची होगी। वहीं से आया हुआ ये आपके सामने जो हमारा, इसका नाम प्यार से नाथ है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ये हमारा बच्चा। इसके जो टेस्टा हैं, इसके जो नड़े हैं, वे नस्ल वाले भाई समझेंगे 100 में का 100 है, प्योर है। इससे जो भी गौ माता क्रॉस होगी या जो भी गौ माता क्रॉस होती है, इसके टेस्टोस्टेरोन इतने स्ट्रॉन्ग है, 18+ किलो दूध की बच्ची होगी। जो भी बच्ची पैदा होगी इसकी जो ओरिजिनल होगी, ये हमारा प्योर बच्चा है। आप सभी साथियों को दिखा भी दूंगा, जितनी भी अपने पास गायें हैं, हालांकि दूध नहीं देती कोई सी भी, तकरीबन नाट रही हैं, जो दे हैं उनके बच्चे चूंग ले। ये बच्चे आपने दिखते भी होंगे, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जब तक नस्ल नहीं सुधरेगी, ये दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा, लोग इन खूटे पर नहीं बांधेंगे, खूटे पर नहीं बांधेंगे, आवारा हंडेंगे, आवारा ये हंडेंगे, लोग इनका लठ मारेंगे। किसी के खेत में बढ़ेंगी, वे जो आदमी इनका लठ मारा है, और वे आदमी घर आगे न्योके हैं,
अगर आया था गऊ है, गऊ का जाया है। इस गऊ के जाये ने जिन कद अच्छा मान्या करते हमारा कई बच्चे हैं बाछड़े, यो रहा यो आड़े बैठा है एक छोटा बच्चा, यो भी बाछड़ा है, ये देख लो किसे हो रहे हैं। आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, अब मेन बात क्या है, हमने तो सारा दूध पिया है, ये प्यारे लागे सुंदर लागे हैं, ये दूध नहीं देते लोग, इन ताक रोड़ा पे इनका लठ मारे हैं। जब तक आप लोग इनको अच्छा नहीं बनाओगे ये अच्छे कैसे होंगे। इस मारे नस्ल जो सुधारनी पड़ेगी, नस्ल सुधार पर काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं होगा, जब तक इन लोग घरा में नहीं रखेंगे, दूध नहीं होगा। और दूध नहीं होगा तो भाई वो थैलियाड़ा पियोगे तो थैलियाड़ा पियोगे, कैंसर होगा, बीमारी होगी दुनिया भर की। उन बीमारियां तो बचन थी, अस्पताल में जाओगे, अस्पताल में जाकर लुटोगे पिटोगे, रुपये लाओगे। तुम गरीब आदमी हो, हम सब गरीब आदमी हैं। अपनी जमीन जायदाद जो बात आती होगी वह बेचांगे, किसी का गुठा टेकांगे। इस मारे पहले है ना भाई इन चीजा तो बच ले। सबके जा खूटे पे एक गौ माता हो, एक गां बंदरी हो, उनके घर में दूध भी होगा, वे गौ न पाले भी गे, गौ की विशेषताओं का भी बेरा पटेगा। इस तरह हमारे धर्म की भी रक्षा होगी, सारी चीजा की रक्षा होगी। अब बात आती है भाई इनसे अलग, आप सभी साथियों को बता देता हूं बुचड़ खाने की। बुचड़ खाने गौ हत्या कैसे बंद करवाएगा, इनको बंद करवाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो पढ़ने में पता लग गया सबसे बड़ा जो बुचड़ खाना है हिंदुस्तान का वो तेलंगाना में है। और जो तेलंगाना में है उसका मैं आपको बता भी देता हूं, तेलंगाना के मेडक जिले में है, रुद्रम गांव के अंदर। ये 400 किला में फैल रहा है, 400 एकड़ जमीन में, इतना बड़ा गौ हत्या है यो। अब इसकी जो पिछले साल की कमाई थी वो 650 करोड़ रुपए थी, और 650 करोड़ रुपए जो कमाई थी, इसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस हत्थे का अल कबीर, अब नाम से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा मुस्लिम मोमडन है। अगली बात भी सुनो, इसका जो मालिक है, मालिक का नाम है सतीश सबरवाल हिंदू। इस गोठे को चलाता है सतीश सबरवाल हिंदू, ठीक है। असलियत को पहचानना जरूरी है, असलियत पर जाओगे तभी आप लोगों को सच्चाई का पता लगेगा। अब करते हैं इसे दूसरे बुचड़ खाने की बात, जिनके अंदर धंधा चलता है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप नाम पढ़ते हो, मालिक है इसका सुनील कपूर, जिनका मेन ऑफिस हेड ब्रांच है मुंबई के अंदर। अब इसे दूसरा MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक है दिल्ली की, इस कंपनी का मालिक है मदन एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बुचड़ खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके जो निदेशक है सन्नी एबट है। इससे दूसरा मैं आपको बता देता हूं अल्लूर एक्सपर्ट लिमिटेड, यह भी नाम मोमडन है। चलाता कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी के मालिक का नाम है सुनील सूद, जो हिंदू है। अब आप सभी साथियों को जो मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर 35 कंपनियां आती हैं जो बीफ का निर्यात करती हैं। इससे दूसरा और आप सभी साथियों को बता देता हूं, इसी कंपनी का यूपी के उन्नाव जिले में भी है AOV एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का। इसका जो मालिक उसका नाम है अभिषेक अरोड़ा। इससे दूसरा इसी कंपनी का संयंत्र मेवात के नू में भी है, गौर से सुनना। अभिषेक अरोड़ा AOV एग्रो फूड्स के जो निदेशक हैं, इसी कंपनी का संयंत्र मेवात के नू में भी है। अब आती है बात भाई, आप सभी साथियों को बता देता हूं स्टैंड फॉर्जन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक है इस कंपनी का कमल वर्मा, यह भी यूपी के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। एक है महाराष्ट्र खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का जो मेन पार्टनर है उसका नाम है सन्नी खट्टर शायद हिंदू ही होते होंगे, हमने तो खट्टर हमारे CM साहब के नाम का पता है। ये बीफ का निर्याता है सन्नी खट्टर। अब मैं इसका खुद का ये माना धर्म और धंधा दो अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। अब बात आती है सबसे बड़ी, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बीफ कौन सा देश बेचता है, सबसे ज्यादा बेचता ब्राजील, 18.55 लाख मीट्रिक टन निर्यात करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत 18.50 लाख मीट्रिक टन का निर्यात करता है। भारत जिसके अंदर गौ माता को गां कहा जाता है, भारत जिसके अंदर हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है, भारत जिसमें गौ माता के नाम पर
हजारों लाखों दुकानें चलती हैं। अब बात आती है गौ माता को हिंदू कटवा रहा है, मुसलमान कटवा रहा है। गौ माता को जो कटवाने वाले हैं, जो मालिक हैं, वे बड़े बड़े मालिक हैं, उनके नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। उनके अंदर जो काम करते हैं, उन काम करने वालों में मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है, अब बात आती है उससे दूसरी, जो हमारी जो भी सरकार होती है सेंटर के अंदर, सारे गो हत्ते उनके अंदर उनके दिशा निर्देश से चलते हैं। 80% जो इनका लाइसेंस है, 80% जो इनका लाइसेंस है, वो लाइसेंस सरकार के अधीन, सरकार के अंडर, सरकार के एमपी एमएलए और मिनिस्टरों के नाम छुड़वाया जाता है और उन्हीं के सगे रिश्तेदार इन कामों को करते हैं। यानी कि गाय को कौन कटवा रहा है, गाय को वहां तक भेजता कौन है, लेके कौन जाता है। मैं गारंटी देता हूं, मेरा जो गांव है, मेरा जो शहर है, मेरा जो जिला जहां मैं रहता हूं, वहां ओपरा पराया आदमी आकर अपनी गाड़ी में गाय डालकर वहां तक कैसे ले जाएगा। जब तक शिनाख्त नहीं होगी, मुखबरी नहीं होगी, कोई किसी गाड़ में नहीं बढ़ सकता। लेकर जाने की बात दूर हूं, नबेरा के ऊपर पाट जगाड़ा गांव है। शिनाख्त और मुखबरी के बगैर कोई काम पूरा नहीं होता। मुखबरी का काम कौन पूरा करता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने आदमी लोभ लालच में आकर अपनी ही गौ माता को किसी न किसी बहाने से उठवाकर उन हथों तक पहुंचवाते हैं। फिर उन हथों में इनको जो काटने का काम करता है वो होता है कसाई। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, अन्य जाति का भी हो सकता है। नू मेवात की मना आंकड़ा और डिटेल निकाल ली, उसके अंदर जो ये आप गौ हत्था बना सबसे बड़ा, जो एक ही है हत्था, तो आप सभी साथियों को बता भी देता हूं, वो हमारी चौटाला सरकार ने खुलवाया था 2000 शायद 1 में।